मॉर्निंग क्लास 11। तो आपकी ये दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है अंतराल, कक्षा 11। इसकी पहली कहानी है अंडे के छिलके। अंडे जो आप खाते हो, एग्स, उसके छिलके। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर 3 कहानियाँ दी हैं। अंडे के छिलके, हुसैन की कहानी, आवारा मसीहा। तो ये आपके अर्धवार्षिक यानी कि essay 1, समेटिव असेसमेंट 1, या फिर आप मान लीजिए प्रथम सत्र परीक्षा में, और ये दोनों द्वितीय सत्र परीक्षा में आएंगे। ठीक है, चाहे वार्षिक में आएंगे। तो पहला अध्याय है अंडे के छिलके। फिलहाल आज मैं आपको कवि परिचय और पाठ परिचय करा देती हूँ। मोहन राकेश सन 1925 से 1972। प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश का जन्म 1925 में जंडीवली वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ठीक है, इन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए किया है। लाहौर, मुंबई, दिल्ली, शिमला, जालंधर आदि सभी में विभिन्न नौकरियां की हैं स्थानों पे, किंतु व्यवहार जो है इनका वो स्वतंत्र लेखन का रहा है। लेखन कार्य बहुत स्वतंत्र रूप से करते हैं। अध्यापन भी इन्होंने किया है और संपादन भी किया है, पढ़ाना, एडिटिंग करना। इन्होंने सारिका का संपादन किया है। सारिका पत्रिका का नाम है, मैगज़ीन का नाम है, जिसका कार्य संपादन भी इन्होंने किया है। पहले के ज़माने में जो मैगज़ीन्स हुआ करते थे, पत्रिकाएं हुआ करती थी, वो बहुत चलती थी, क्योंकि उसी में लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते थे लोगों को। आज के समय में जो हमारे लिए मोबाइल काम करता है, उस समय ये मैगज़ीन्स, पत्रिकाएं काम किया करती थी। मोहन राकेश नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। नई कहानी वो लिखा करते थे, किंतु नाट्य लेखन के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। तो नाटक बहुत अच्छे बनाते थे वो, इसलिए उनका विशेष स्थान है इसमें। नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आषाढ़ का एक दिन नाटक पर संगीत नाटक अकादमी ने उनको सन 1959 में पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया। ठीक है, कौन से पुरस्कार से? संगीत नाटक अकादमी। सन 1971 में नाट्य लेखन के लिए उनको साहित्य अकादमी का सम्मान मिला। और अब उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो देखिए। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी कहानी संग्रह, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, रात बीतने तक एकांकी संग्रह, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्त। ये यात्रा वृत्तांत, जब यात्रा करता है कोई, उसकी कहानी लिखता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसके बाद बकलम खुद परिवेश, ये एक निबंध है। बिना हार मांस के आदमी, बालोपयोगी कथा संग्रह, इनकी जो है वो प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपकी साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो बता दिया मैंने आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे पाठ परिचय की ओर। तो पाठ परिचय में देखते हैं, मोहन राकेश ने एक वर्तमान समाज में दिखने वाली जो संस्कृति है उसके ऊपर यह कहानी लिखी है। वर्तमान समाज की दिखावे वाली संस्कृति और समाज की कुरीतियाँ, ऐसी रीतियाँ जो लोग मानना नहीं चाहते हैं, को बहुत आश्चर्यजनक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया है। जहाँ परिवार में अंडे के उपयोग के प्रतिबंध के बावजूद भी अंदर ही अंदर सब उसके उपयोग के पक्ष में प्रतीत होते हैं। परंपरा और आधुनिकता की लड़ाई इस एकांकी में सफलतापूर्वक उभारी गई है। विद्यार्थी अपने जीवन में वास्तविकता को महत्व दे सके, नकलीपन या किसी खोखले आदर्शवाद में न पड़कर जीवन को सही दिशा दे सके। इस पाठ का यही उद्देश्य है। झूठ और सच नहीं करना चाहिए, जो सच्चाई है हमेशा उसे सामने रखना चाहिए। इस कहानी में मुख्यतः यही बताया गया है कि किस प्रकार से एक घर है जिसमें अंडे का उपयोग मना है, जो घर की माँ है वो मना करती है, परंतु बच्चे ऐसे हैं कि उनसे छिप कर अंडे का प्रयोग करते हैं। माँ को सब कुछ पता भी रहता है तो भी वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती तो थी सब कुछ, सच्चाई तो उसे पता थी, लेकिन उसने बोला नहीं कुछ। क्योंकि एक बार रोकने के बाद भी अगर किसी के संस्कार उसको रोकते नहीं है तो फिर वो आदमी के अंदर संस्कार है ही नहीं।
परंपरा है ही नहीं। झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने ही घर में रहना, ये हमारे समाज में आज फैल गया है। खोखली रीति रिवाजों को दिखाना कि हम तो बहुत संस्कारी हैं, बहुत रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन अंदर से उन्हीं चीज़ों को ना मानना, ये आज के समाज का चलन होता जा रहा है कि ऊपर से दिखावा करो कुछ और अंदर से कुछ और। वैसे ये एकांकी एक कहानी जो है ये नाटक के रूप में भी दिखाई गई है। यहाँ पे आपको एकांकी के रूप में है, नाटक के रूप में ही दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पे संवाद लेखन का प्रयोग किया गया है, जिसमें जो कैरेक्टर है उसके द्वारा जो भी बातचीत की गई है उसको उसी प्रकार से लिखा गया है। तो आपको इस प्रकार से इस कहानी को पढ़ना है, जिस प्रकार से हर एक कैरेक्टर के जगह पे अपने आप को रख के सुनना है या सुनाना है, तभी जो है आप इस कहानी को समझ पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत तो मैंने आपको बता दी। कहानी का नाम है अंडे का छिलका। कहानी में क्या होगा वो भी आपको मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं कहानी की शुरुआत करूँगी। फ़िलहाल आज आप कवि परिचय और कहानी परिचय ज़रूर सुन लीजिएगा। धन्यवाद।